हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बट अंतिम में, क्योंकि पहले वीडियो आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ही लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो स्टूडेंट, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानने से पहले स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में समझेंगे। अगर आपको परिभाषा नहीं आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपको समझाने के लिए कि परिभाषा को कैसे याद किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, जब प्रकाश किरण कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है यानी कि अपने मार्ग से भटक जाती है, उसको जिस राह ही जाना था वह रास्ता वो छोड़कर किसी और रास्ते से चली जाती है। यही घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों, प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों? तो दोस्तों, तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश की जो किरण होती है ना, विभिन्न विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग प्रकाश की चाल हो जाती है। इसी कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर माध्यम क्या होता है। तो सिंपल बात, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर से लेके अभी तक नीचे तक ये जो निर्वात है यानी खाली एक माध्यम है। अब ये जो मेरी हथेली आ गई स्टूडेंट, ये दूसरा माध्यम हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पेन है, तो पेन से ऊपर जो सिरा है वो अभी दूसरा माध्यम है, लेकिन पेन जैसे ही पेन पे प्रकाश किरण पड़ेगी तो यह दूसरा माध्यम हो गया। यानी ऐसे पहले पहला माध्यम था, अब पेन इसका दूसरा माध्यम हो जाएगा। यही माध्यम होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में चल रही हो और उसके बीच में कोई दूसरा माध्यम आ जाए तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से भटक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, चलिए चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग चित्र को समझते हैं। कि देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक M1 और M2 करके यहाँ पे एक लाइन खींची है। इसके ऊपर एक माध्यम है और इसके नीचे दूसरा माध्यम। अब ध्यान समझिएगा, ऊपर मैंने विरल माध्यम लिया और नीचे मैंने सघन माध्यम लिया। अब यह विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, उससे पहले स्टूडेंट मैं बता दूं, यहाँ पे दो चित्र लिया हूँ, क्योंकि प्रकाश की किरण को मैं दो तरीके से गुजारूंगा, इसलिए दो चित्र लिया हूँ ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे एक विरल माध्यम है और यहाँ पे एक सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की किरण सबसे तेजी से गुजरे। सघन माध्यम जिसमें प्रकाश किरण थोड़ा कम तेजी से गुजरे, उसको बोलते हैं सघन माध्यम। तो जो हवा है उसमें प्रकाश किरण सबसे तेज होगी, कांच में कम होगी, इसलिए जो वायु है यानी जो हवा है वो विरल माध्यम है और जो कांच है वो क्या है, सघन माध्यम। अब चलिए हम लोग प्रकाश किरण को गुजारते हैं। जब प्रकाश की किरण अभी हवा में चल रही है, यानी कि अभी वायु में, यानी कि अभी प्रथम माध्यम यानी कि विरल माध्यम में भी प्रकाश किरण चल रही, जैसे ही यह क्या हुई, कांच में प्रवेश करना स्टार्ट हुई, यानी कि इसके बीच में एक माध्यम, ये जो है ना, ये माध्यम को अलग कर रहा है, यानी विरल माध्यम सघन माध्यम के बीच का ये कड़ी है, M1 और M2। इसको हम लोग बोल सकते हैं यह माध्यम की कड़ी है जो कि विरल माध्यम सघन माध्यम को अलग करती है। तो जैसे प्रकाश किरण स्टूडेंट चल रही थी विरल माध्यम में, अब जैसे ही कांच में प्रवेश की, यानी कि अब दूसरा माध्यम हो गया, तो देखते हैं हम लोग कि स्टूडेंट यह आधार की ओर यानी कि अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक जा रही है। इसको जाना किस तरह चाहिए था, देखिए यहाँ पे मैंने पिंक डॉट बनाया, यानी कि प्रकाश किरण को सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हुई कि ये जो अभिलंब है अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो स्टूडेंट, इससे क्या हुआ कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जो कि यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि जैसे ही प्रकाश किरण अभी प्रथम माध्यम में चल रही थी तो वो सीधी चल रही थी, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम यानी कि दूसरे माध्यम में जैसे ही वो प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसको जाना चाहिए था कुछ इस साइड, लेकिन वो क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। तो जो प्रथम माध्यम में जो प्रकाश की किरण चलती है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, जो दूसरे माध्यम प्रकाश किरण चलती है उसे अपवर्तित किरण बोलते हैं हम लोग। और
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। अपवर्तित किरण और अपवर्तन कोण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे एक और इसके जैसा एक चित्र, लेकिन चित्र में थोड़ा सा अंतर, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण को गुजार रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। यानी कि पहले प्रकाश किरण किस में चलेगी, कांच में, उसके बाद तब निर्वात यानी कि वायु में आएगी। तो जब हम लोग प्रकाश किरण को सबसे पहले कांच में गुजार रहे थे तो वो सीधी चल रही थी, लेकिन जैसे वो विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अपने जो ये जो अविलंब है उससे क्या हो रही है, दूर हट जा रही है। क्या हो जाइए, तो क्या हो जा रही है स्टूडेंट, दूर हट जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो कि बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। देखिए यहाँ प्रकाश की ओर अविलंब की ओर झुक गई है ना, झुकी है ना। अब ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब से दूर भागती है। अब देखिए अभिलंब इधर है तो अभिलंब से दूर जा रही है, जा रही है स्टूडेंट। तो यही होता है, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास जाती है। अब ध्यान समझिएगा, ये जो प्रकाश किरण थी कांच में तो ऐसे प्रवेश की, कांच में सीधी चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो विरल माध्यम में आई यानी कि हवा में आई, निर्वात में आई, तो वो क्या हुई, अपने मार्ग से विचलित होकर क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। जबकि उसको जाना किस साइड चाहिए था, जैसे मैंने ये पिंक डॉट बनाई है, इधर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गई। तो यही तरीका है प्रकाश के अपवर्तन को समझने का स्टूडेंट, कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अविलंब की ओर झुक जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अपने अविलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है, जिसके कारण अपवर्तन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो स्टूडेंट प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यानी कि स्टूडेंट जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चित्र में समझते हैं, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है, ये जो डॉट डॉट से है ये अभिलंब है। देखिए तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है ना, यानी कि M1 और M2 माध्यम पे ये लोग क्या है, बिंदु मान लीजिए यहाँ पे O है, इसी बिंदु पे हैं कि नहीं सभी लोग, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों देखिए इसी बिंदु पे हैं। प्रथम नियम यही है कि जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, यही प्रथम नियम है। बहुत ही ईजी है, आप लोग समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद द्वितीय नियम क्या है, उसको ध्यान समझिए, कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन होती है तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, यानी कि घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो आपतन कोण का जितना ज्या रहेगा उतना ही अपवर्तन कोण का ज्या रहेगा, इसका अनुपात स्थिर रहता है। अगर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर हम लोग आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान भी घटेगा या फिर बढ़ेगा। इसी नियम को हम लोग स्टूडेंट स्नेल का नियम कहते हैं। और यन जो यहाँ पे होता है स्टूडेंट, यह नियतांक होता है, तो साइन आई बराबर साइन आर होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।